हेलो फ्रेंड, इस ट्यूटोरियल में आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से आप अपने जो आप अपना मैजेंटो में थीम बनाना चाहते हैं उसमें किस तरह से मॉडिफाइड करिएगा और अपना वो मैजेंटो को आप जो अपना थीम बनाना चाहते हैं उसको किस तरह से मैजेंटो के फाइल स्ट्रक्चर में लेते आइएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं एक छोटे से सेक्शन से प्रोसीड करता हूँ। हेडर सेक्शन। ओके, हेडर में एक लोगो है। ओके, लोगो वाले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, पहले लोगो को लाने लाने का ट्राई करेंगे। इस ये जो थीम जो हम लोग ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में क्रिएट किया था, यहाँ पर इस जगह पर हम लोग लोगो को लाने का ट्राई करेंगे, जो कि अभी नहीं दिख रहा है। अभी ब्रोकन इमेज लिंक दिख रहा है। ओके, इमेज का ब्रोकन लिंक दिख रहा है। तो इसके लिए आपको इमेज को लाना होगा, लोगो को लाना होगा। देखिए, पहले यहाँ पर आपको ये कमलेश यूट्यूब इन हिंदी, जो मेरा हिंदी का चैनल है, वो दिख रहा है। ओके, तो ये किस तरह से आप सेट करेंगे, पहले तो बात जब आप मैजेंटो को इंस्टॉल करेंगे और जो प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे कि यहाँ पर मैजेंटो बाय डिफॉल्ट में मैजेंटो कॉमर्स लिखा हुआ था, लेकिन ये चेंज होके कमलेश यूट्यूब इन हिंदी आ गया है। तो इसको चेंज किया गया है तभी आ रहा है। इसको चेंज करने के लिए आप क्या करिएगा, सिस्टम में जाइएगा, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में जाइएगा। कॉन्फ़िगरेशन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, डिज़ाइन करके एक ऑप्शन मिलेगा। डिज़ाइन में देखिएगा, थीम करके एक ऑप्शन होगा। डिज़ाइन में देखिएगा हेडर। ओके, हेडर सेक्शन। ओके, देखिए ये हेडर सेक्शन, क्योंकि मैंने यहाँ पर लोगो जी इमेज एल टी कमलेश यूट्यूब इन हिंदी लिखा गया है, और ये भी लोगों का GIF इमेज दिया गया है। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टेक्स्ट है। तो ये सब आप इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। तो ये जो आप लिखे हैं, इस रीज़न से आपको यहाँ पर ये टेक्स्ट दिख रहा है। ये टेक्स्ट दिख रहा है कमलेश यूट्यूब इन हिंदी। ओके, तो तो इसके लिए आपको करना क्या है कि इसके लिए आपको यहाँ जो है इस जगह पर इमेज लाने के लिए सबसे पहले तो आप देखिए कि ये जो इमेज है, ये इमेज किस रीज़न से नहीं आ रहा है। आप राइट क्लिक करिए, इस पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करिए। ये आप यदि क्रोम ब्राउज़र में कर रहे हैं तो उसमें इंस्पेक्ट एलिमेंट मिलेगा। तो आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट पर करने के बाद आपको देखिए पाथ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर लोगो डॉट जी आई एफ फाइल आपका कहाँ रहना चाहिए। ये रहना चाहिए मैजेंटो के अंदर में स्किन फोल्डर है, स्किन फोल्डर बेस डिफ़ॉल्ट इमेज लोगो डॉट जी आई एफ। ओके, तो लोगो डॉट जी आई एफ हम लोग जाएंगे मैजेंटो के स्किन में, फ्रंट एंड में, बेस में, डिफ़ॉल्ट में, इमेजेस में। देखिए लोगो डॉट जी आई एफ क्योंकि यहाँ नहीं रखा गया है, तो इस रीज़न से क्या हो रहा है कि आपका वो ब्रोकन लिंक दिख रहा है। तो उसको लाने के लिए क्या कर रहे हैं हम कि पहले वो फाइल को लेते आ रहे हैं। ओके, लोगो वाले फाइल को इस स्पेसिफिक लोकेशन में। तो मेरा लोगो एक बना हुआ है जिसको मैंने रख दिया था। इसको कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद इसको इस जगह पर पेस्ट कर दीजिए। कहाँ, यहाँ पेस्ट कर दीजिए और पेज को रिफ्रेश करिएगा तो देखिएगा कि आपका ये जो लोगो है वो लोगो दिख जाएगा। ओके, देखिए ये लोगो दिख रहा है क्योंकि पेज को रिफ्रेश किए हैं और उस जिस स्पेसिफिक लोकेशन में लोगो को रहना चाहिए वहाँ रख दिया गया है। इस रीज़न से आपको दिख रहा है। लेकिन ये नोटिस करिएगा कि ये जो लोगो डॉट जी आई एफ फाइल है, ये कहाँ रखा गया है, स्किन फोल्डर में रखा गया है। स्किन फोल्डर के फ्रंट एंड बेस पैकेज से ये एक्सेस हो रहा है, बेस पैकेज से एक्सेस हो रहा है। बट ये एक्सेस कहाँ से होना चाहिए, या आप जो पैकेज क्रिएट किए हैं, मैंने जो पैकेज क्रिएट किया हूँ वो है कमलेश यूट्यूब इन हिंदी। तो उस जगह से ये लोगो डॉट जी आई एफ एक्सेस होना चाहिए। तो तो ये जो लोगो है, इस लोगो को हम लोग यहाँ न रख कर, ओके यहाँ रहने दीजिए, कॉपी कर ले रहे हैं
और इसको आप कहाँ रखिए, इसको आप अपना जो पैकेज क्रिएट किए हैं उस पैकेज के अंदर जो डिफ़ॉल्ट करके थीम क्रिएट किया गया है उसके अंदर आप जाकर इमेज के अंदर जाकर उसको पेस्ट कर दीजिए। तो क्या होगा कि सबसे पहले सबसे पहले जो थीम जब रन होगा, जब ये पेज का प्रोसेसिंग होगा, पेज जब ये ओपन होगा तो सबसे पहले चेक किया जाएगा कि आपके पैकेज में लोगो डॉट जी आई एफ करके फाइल है कि नहीं है। ओके, तो लोगो डॉट जी आई एफ यदि आपके पैकेज में नहीं मिलने पर वो क्या होगा कि वो बेस पैकेज में से जाकर लोगो डॉट जी आई एफ फाइल को फेच करके आपके सामने में आपके पेज में डिस्प्ले कराएगा, क्योंकि हमने लोगो डॉट जी आई एफ फाइल अभी कमलेश यूट्यूब इन हिंदी जो पैकेज है उसके अंदर में जाके रख दिया है। तो अब क्या है कि ये जो फाइल है जो डॉट जी आई एफ फाइल है, ये अब इसको रिफ्रेश करने के बाद देखिएगा कि ये जो पैकेज है ये पैकेज चेंज हो गया है। ओके, तो ये ये एग्जांपल भी प्रूफ करता है कि आपका मैजेंटो फॉल बैक मेथड को प्रोसीड करता है। जो यदि आपका कोई फाइल यदि आपके पैकेज में नहीं मिलेगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट बेस पैकेज में जाकर उस फाइल को कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी चेंज हो गया है। ओके, कमलेश यूट्यूब इन हिंदी पैकेज जहाँ पर पहले बेस पैकेज था और यहाँ पर लोगो डॉट जी आई एफ आ रहा है। ओके, तो इस तरह से हमने लोगो डॉट जी आई एफ फाइल को एक्सेस करके यहाँ लेकर आ गए हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग ये करना है कि यदि समझिए कि आप कुछ ये जो टेक्स्ट है, ओके, ये जो टेक्स्ट है आप ये जो टेक्स्ट है, ओके, इस टेक्स्ट को नहीं रखना चाहते हैं। देखिए ये स्पेसिफिक टेक्स्ट रखा गया है, आप देखेंगे ये रखा गया है, इधर रखा गया है, ये एच टाइटल। ओके, ये देखिए स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर में रखा गया है, स्ट्रॉन्ग जो टैग है उसके अंदर में ये टेक्स्ट रखा गया है। बट आप इस टेक्स्ट को नहीं रखना चाहते हैं, आप सिर्फ लोगों को रखना चाहते हैं। तो क्या करिएगा कि आपको ये जो टेक्स्ट जिस फाइल में लिखा गया है उस फाइल में जाके इस टैग को सिर्फ हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए। तो ये किस फाइल में लिखा गया है तो वो फाइंड आउट करने के लिए आप जो पाथ हिंट को इनेबल किए थे उस वहाँ पर जाके थोड़ा सा नोटिस करिएगा। देखिए ये जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है वो कहाँ रखा गया है, ये टेक्स्ट रखा गया है हेडर डॉट पी एच टी एम एल फाइल में, हेडर डॉट पी एच टी एम एल फाइल में रखा गया है ना। तो हेडर डॉट पी एच टी एम एल फाइल में जो रखा गया है ये कहाँ, किसका लोकेशन क्या है, बेस के अंदर डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पेज एच टी एम एल हेडर डॉट पी एच टी एम एल। ओके, तो हम लोग उस लोकेशन में जाते हैं, मैजेंटो ऐप के अंदर में है, होगा डिज़ाइन फ्रंट एंड बेस डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, देन क्या है, शेट 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 टेम्पलेट 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 पेज एच टी एम एल पेज एच टी एम एल टेम्पलेट पेज एच टी एम एल हेडर डॉट पी एच टी एम एल। पेज डॉट एच टी एम एल पेज एच टी एम एल पेज टेम्पलेट पेज 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 एच टी एम एल हेडर, कौन सा है, हेडर डॉट पी एच टी एम एल। देखिए ये फाइल को जब ओपन करिएगा नोटपैड प्लस प्लस में तो देखिएगा यहाँ पर कहीं पर स्ट्रॉन्ग करके टैग लिखा गया है। देखिए इस जगह पर नोटिस करिएगा, ये जो लिखा गया है इस रीज़न से क्या हो रहा है कि आपका जो टेक्स्ट है वो दिख रहा है। ओके, इस टेक्स्ट को ये यदि इसको आप डिलीट कर दीजिएगा। ओके, देखिए मैं इसको डिलीट कर दिया हूँ। ओके, कट कर दिया और इसको सेव कर दे रहे हैं, इस फाइल को सेव कर दीजिए। ओके, फाइल को सेव कर दीजिए, सेव कर दिए हैं, कंट्रोल एस प्रेस करके सेव कर दिया गया है। ओके, अब इसको जब रिफ्रेश करिएगा, इसको रिफ्रेश करिए, देखिए, ओके, बेस टेज टेम्पलेट है। पेस्ट में इस पे ये कहाँ से ले रहे हैं,
स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, ये देखिए यहाँ पर है, ये एक रखा गया है और एक दूसरे कंडीशन में यहाँ पर भी रखा गया है। ओके, तो आप क्या करिए कि इस होम पेज, यदि होम पेज है तब ये, यदि होम पेज है, यदि होम पेज है तो ये दिखेगा, यदि नहीं भी होम पेज है, एल्स होम पेज नहीं है तो ये दिखेगा। ओके, तो क्या कर रहे हैं, मैं दोनों जगह से इसको हटा दे रहा हूँ। ये यदि होम पेज नहीं है तो यहाँ से हट गया, और इसको यहाँ से भी हटा दे रहे हैं। ओके ओके, शिट, यहाँ से भी हटा दे रहे हैं, देखिए इधर से हट गया। और इसको सेव कर दीजिए, सेव करके आप पेज को रिफ्रेश करिए। अब डेफिनेट ये नहीं दिखना चाहिए, तो ये कि लोगो हट गया है। ओके, बट ये आप जो क्या आप इस अभी जो किए हैं, ये क्या किए हैं कि आप बेस पैकेज के अंदर में जो header डॉट phtml फाइल था उसको चेंज किए हैं। आप जनरली ये ट्राई करिएगा कि बेस पैकेज में जो फाइल रखा गया है उसको चेंज नहीं करिएगा, वो जैसा ओरिजिनल फाइल है, जिस तरह का फाइल है उसको उसी तरह से फाइल रहने दीजिएगा। जो आप यदि चेंज करना है, आप किसी फाइल को चेंज करना है तो उस फाइल को ये जो header डॉट phtml फाइल है, जैसे कि इसमें चेंज करना था, तो इस फाइल को आप कॉपी करके अपने पैकेज में लेकर जाइए, अपने पैकेज में लेकर जाइए। और ये ध्यान दीजिएगा कि जो पैकेज में लेकर जब जाइएगा, आप अपने पैकेज में लेके जाइएगा, तो वहाँ पर भी यही फोल्डर स्ट्रक्चर मीन्स वहाँ पर आपके पैकेज का नाम के बाद डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट के अंदर टेम्पलेट पेज फोल्डर, एचटीएमएल फोल्डर, तो ये फोल्डर का सीक्वेंस मेंटेन होना चाहिए, और उसके बाद हेडर डॉट पीएचटीएमएल को स्टोर करिएगा। तो ट्राई करिएगा कि जो बेस पैकेज है उसके फाइल को आप ना चेंज करें। तो मैं इसको अनडू कर दे रहा हूँ, और इसको प्रीवियस जैसा अर्लियर स्टेज में था उसको उस तरह से ला दिया हूँ। इसको सेव कर देता हूँ, और इसके बाद इसको रिफ्रेश करिए, देखिए ये दिखेगा, ये आ गया। ओके, अब क्या कर रहे हैं कि इस जो ये जो फाइल है, इसको फाइल को कॉपी किए हैं। इस फाइल को कॉपी करके मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पेज एचटीएमएल ना, डिफ़ॉल्ट तो क्रिएट किया हुआ है, टेम्पलेट पेज देन एचटीएमएल। ओके ओके ओके, डिफ़ॉल्ट न्यू फोल्डर क्रिएट करिए, टेम्पलेट, देन इस फोल्डर में एक फोल्डर क्रिएट करिए, फोल्डर पेज। ओके, पेज फोल्डर के अंदर में एक फोल्डर क्रिएट करिए, उस फोल्डर का नाम क्या है, HTML। ओके, HTML, देखिए यहाँ HTML, यहाँ भी आपका पाथ मिल जाएगा। और तो यहाँ पर न्यू करिए फोल्डर HTML, और यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर दीजिए। ओके, पेस्ट कर दिए। अब इस पेज को रिफ्रेश करिए, देखिए जो पाथ है, ये जो पैकेज है बेस बेस पैकेज चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका ये देखिए चेंज हो गया है, ये चेंज हो गया है। ओके, ये चेंज हो के आपका ये दिख रहा है ना, चेंज हो के आपका दिख रहा है। WC2 हिंदी आप जो पैकेज क्रिएट किए हैं, और उस जगह से ये header डॉट phtml फाइल एक्सेस हो रहा है। अभी ये जो header डॉट phtml फाइल है, इस फाइल में आप जाकर आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो चेंज कर सकते हैं, तो चेंज करने के लिए आप header डॉट phtml फाइल ओपन करिए, यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस में जाकर यहाँ ये जो स्ट्रॉन्ग टैग है इसको इरेज कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए यदि आप नहीं रखना चाहते। इसको डिलीट कर दिया, देन
डिलीट कर दिया, सेव करिए, सेव कर दिया और इसके बाद रिफ्रेश करिए। देखिए आपका लोगो ही दिख रहा है और ये जो फाइल है, ये जो HTML ये आपका कहाँ से एक्सेस हो रहा है, ये आपका एक्सेस हो रहा है हिट, कहाँ से एक्सेस हो रहा है, ये आपका एक्सेस हो रहा है आपके पैकेज से एक्सेस हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से आपका जो थीम, आप जो थीम क्रिएट करने चाहते हैं उसका थीम का हेडर किस तरह से आप लेकर आएँ और यहाँ पर आप किस तरह से आप अपना हेडर देखें। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल का वेट करना होगा। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।